यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मौका मिलता है खुद को इम्प्रूव, स्किल्ड एंड लर्नेबल बनाने का। यूट्यूब पर मल्टीपल सब कैटेगरीज की वीडियोस होती हैं, लाइक फनी, कॉमेडी, व्लॉग्स, राइडर्स, खाना बनाने के एंड मल्टीपल सब कैटेगरीज होती हैं। उनमें से एक है फाइनेंस, जिसके रिस्पॉन्स व्यूज बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जो व्यूअर होते हैं वो सेल्फ अवेयर रिगार्डिंग द फाइनेंस होते हैं। अब यहाँ पर जब यूट्यूब नहीं था तब लोग फॉलो करते थे न्यूज़ रिपोर्टर्स को, मालूम पड़ता था कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। एंड आपको पता होगा कि ये न्यूज़ रिपोर्टर कितने ऑथेंटिक होते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएटर्स की, हर एक सिक्के की दो पहलुएं होती हैं। कुछ बहुत सारे यहाँ पर अच्छे क्रिएटर्स भी हैं एंड वहीं कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ना हमें खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन हमारे लिए है और कौन हमारे लिए नहीं है। बट यहाँ पर सेफी, दैट मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट की एक बॉडी हेल्प कर रही है व्यूअर्स के लिए, ताकि उन्हें ऑथेंटिक कंटेंट्स मिलते रहे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फॉर द फिन इन्फ्लुएंसर्स जो कि फाइनेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन या फिर वीडियोस बनाते हैं। अब सेबी के इस बड़े डिसीजन के बाद कोई भी फाइनेंस क्रिएटर नहीं बन पाएगा। उसके लिए उसे बहुत सारी क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होगी या फिर सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होगी। ये चीज़ें एक पॉइंट तक तो सही है, बट जैसे ही आप थोड़ा डिटेल में जाते हो तो मालूम पड़ता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड जो क्रिएटर्स फाइनेंस के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। कैसे जानेंगे इस वीडियो में, सबके पीछे का मेन रीज़न क्या है उसके बारे में जानेंगे, और स्कैम 92 के साथ क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो कल तक जरूर दिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये अपडेट है क्या। एज पर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल, अगर कोई फिन इन्फ्लुएंसर एडवाइस करता है रिगार्डिंग द स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, तो वो फिन इन्फ्लुएंसर सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी जाकर वो एडवाइस या फिर सजेस्ट कर सकता है रिगार्डिंग स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। दैट मीन्स कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हो, डिस्कस करते हो, तो अब आपको सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी जा करके आप एडवाइस दे पाओगे या फिर सजेस्ट कर पाओगे लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है ऑन दोज क्रिएटर जो ज़्यादातर स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो डाउट कि बहुत सारे क्रिएटर्स स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एजुकेट ही कर रहे होते हैं लोगों को, बट वहीं कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि धड़ल्ले से बोल रहे होते हैं इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक, जो कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, एंड उसे ही कहा जाता है एडवाइस देना। अगर कोई क्रिएटर एडवाइस देता है या फिर कोई फिन इन्फ्लुएंसर एडवाइस देता है लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो सेबी यहाँ पर उन पर एक भारी पेनल्टी लगा सकती है। एज वी हैड सॉन रिसेंटली अराउंड 3 करोड़ प्लस के आसपास करोड़ों की पेनल्टी इस क्रिएटर्स पर ऑलरेडी लग रखी है। ये एक एग्जाम्पल है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि आने वाले समय पर जो भी कंटेंट क्रिएटर्स एडवाइस करते हैं उन्हें सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। बट स्टॉक एडवाइजिंग और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स के अलावा अगर आप अदर फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग एडवाइस देते हो, तो यहाँ पर आपके पास एक रेप्यूटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो फिर एज पर द आरबीआई और सेबी कुछ मैंडेट्स होंगे, उससे अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी जाकर जो है आप यहाँ पर एडवाइस दे पाओगे। अदरवाइज अगेन आपको यहाँ पर या तो बैन किया जा सकता है, या फिर आपको ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, या तो फिर आपके ऊपर एक हेवी पेनल्टी भी लग सकती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अब आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। रिसेंटली एक स्टिंग ऑपरेशन करती हैं सुचिता दलाल नाम की एक न्यूज़ रिपोर्टर। ये वही न्यूज़ रिपोर्टर है जो कि 1992 के स्कैम के न्यूज़ रिपोर्टर थी या फिर जर्नलिस्ट थी। न्यूज़ रिपोर्टर नहीं, जर्नलिस्ट थी। अब यहाँ अगर देखें तो स्कैम 92 के रिगार्डिंग आपने कंप्लीट सीरीज देख रखी है, एंड ये कंप्लीटली एज पर द बुक ऑफ सुचिता दलाल बेसिस पर बनाया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्कैम 92 क्या कंप्लीटली सच में एक स्कैम था? ये एक बड़ा क्वेश्चन इसलिए बनकर आता है क्योंकि उस बुक के बाद या फिर 92 के बाद जब इनका हर्षद मेहता का देहांत हो गया, उसके बाद एक और जर्नलिस्ट आई लाइक ज्योति राम की, एंड फिर उन्होंने डिटेल रिसर्च किया बिकॉज वो उनकी पार्टनर इन्वेस्टर थे एंड उन्हें बिलीव नहीं था कि इतना गलत कर सकते हैं हर्षद मेहता।
अगर आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभिषेक कर की इस वीडियो को जाकर जरूर देखें, जहां पर वो खुलासा करते हैं कि कैसे हर्षद मेहता एक देश प्रेमी व्यक्ति थे, इसे ट्रैप किया गया, फंसाया गया, भी फिजूल के चार्जेस लगाकर एट द एंड में गलत तरीके से उनका देहांत भी हुआ। सुचिता दलाल नो डाउट कि एक पॉपुलर जर्नलिस्ट है, बट वो सिर्फ और सिर्फ करेंटली फिन इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर रही है बिकॉज वो नहीं चाहती है कि जो फिन इन्फ्लुएंसर है वो पैसा कमाए थ्रू द रेप्यूटेड ब्रोकर्स लाइक जीरोधा और अपस्टॉक्स। और उनका ये मानना है कि जो ट्रेडिंग है वो इलीगल है, कि अगर ये इलीगल नहीं है तो फिर आखिर इतने सारे ऑब्जेक्शंस क्यों? बिकॉज सुचिता दलाल बिलोंग्स टू द ओल्ड माइंड से। सुचिता दलाल जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जर्नलिस्ट है, बट वो फाइनेंस के दूसरे पहलू को कभी नहीं देखती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एकदम फिक्स कर देती है, जिस वजह से अगले को बहुत सारी डिफिकल्ट्स होती हैं, जैसे कि हर्षद मेहता को हुआ है और करेंटली बहुत सारे लेजिटिमेट, ऑथेंटिक, एथिकल क्रिएटर्स, फाइनेंस क्रिएटर्स को हो सकती है। अल्टीमेटली जो फाइनेंस क्रिएटर्स है उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा कॉज ऑफ सुचिता दलाल। यस, उनकी वजह से ये सारी डिफिकल्ट्स हो रही है। यहाँ पर अगर देखें तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर्स, बड़े बड़े सुपरस्टार्स, अनएथिकल प्लेटफॉर्म्स, इवन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक OctaFX, बेटिंग प्लेटफॉर्म्स, जुए के अड्डे वाले प्लेटफॉर्म्स को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रमोट करती हैं, उनके रिगार्डिंग इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो प्रॉब्लम है तो फाइनेंस क्रिएटर्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर अगर देखें तो जरूरी भी है रेस्ट्रिक्शंस लाना, बिकॉज बहुत सारे न्यू व्यूअर्स यूट्यूब पर आ रहे हैं विथ एक ट्रस्ट कि यूट्यूब पर जो भी बताया जाते हैं, जो भी बताते हैं वो सही होता है। अब उस ट्रस्ट को कुछ लोग गलत तरीके से भी यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिन्हें खुद से पता है कि वो गलत कर रहे हैं, बट वो छाती ठोक के बोलते हैं यस वी आर डूइंग दिस। फॉर एन एग्जाम्पल, बाप ऑफ चार्ट। इस प्रकार के बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि एल्गो ट्रेडिंग्स के रिगार्डिंग ना कॉन्फिडेंटली आपको बताते हैं कि भाई आपका बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा, प्लस बाय आवर एक्सपेंसिव ग्रोथ, सक्सेस कोर्सेस और प्लान्स। एंड इन सब चीज़ों को एथिकल वे में चलाने के लिए सेबी का स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लाना तो अच्छी बात है, बट यहाँ पर जो दूसरा अपडेट था इट्स रिगार्डिंग अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब यही कि हम स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते हैं या तो फिर हम एफिलिएट नहीं कर सकते हैं विद द स्टैंडर्ड और रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म्स लाइक अपस्टॉक, जीरोधा और मेनी प्लेटफॉर्म्स आर देयर जिसके साथ हम स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते हैं। एज पर द ASC ये सारे अपडेट्स इन फ्यूचर लागू होने वाले हैं। ये जो कहना है कि फाइनेंस क्रिएटर्स को एफिलिएट से या फिर स्पॉन्सरशिप से पैसे नहीं कमाने चाहिए, ये डायरेक्टली या फिर सीधे तौर पर ये क्यों नहीं कह देते कि स्टॉक ट्रेडिंग इलीगल है? ये बात एथिकल कंटेंट क्रिएटर्स और लेजिटिमेट फाइनेंस पार्टनरशिप के हित को या फिर न्यूनेंस को इग्नोर करती है। अब आप ही सोचो, जब हम कंटेंट देखते हैं या कंज्यूम करते हैं तब इम्पॉर्टेंट है कि हम उस कंटेंट को क्रिटिकल तरीके से इवैल्यूएट करें। एथिकल क्रिएटर्स जैसे कि NNA, प्रंजल कामरा, अंकुर वारिकू, ट्रिकी मार्ट और इस प्रकार के बहुत सारे फाइनेंस क्रिएटर्स को सपोर्ट करें जो रेवेन्यू के बजाय इंटीग्रिटी को प्रायोरिटी देते हैं। अपने विचार शेयर करें फाइनेंस क्रिएटर्स के अर्निंग के मुद्दे पे, जिससे कम्युनिटी में एक मीनिंगफुल डायलॉग शुरू हो सके। फाइनेंस कंटेंट क्रिएशन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को केयरफुली कंसिडरेशन करने की ज़रूरत है। हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स को भी एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट होना भी ज़रूरी है ताकि जो व्यूअर है वो अच्छे से समझ पाए कि आखिर इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है और कितना नहीं। मेनली सुचिता दलाल का भी यही मानना था, यही चाहती थी, बट कुछ ऐसे बायस्ड उनके कमेंट्स थे जिस वजह से एक कॉमन, एक ऑथेंटिक, एथिकल फिन इन्फ्लुएंसर या फिर फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर को डिफ़िकल्टीज हो रही है, जो कि इनके रेवेन्यू को बहुत ही अफेक्ट या फिर हार्म कर सकता है। सो अल्टीमेटली हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? नहीं। अब सिचुएशन जो भी हो, एक फाइनेंस क्रिएटर ऑलवेज चाहेगा कि उसकी जो इंडियन यूथ है या फिर जो फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं
उन्हें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कैसे वो अपने पैसे को ग्रो कर सके हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन मनी बैक प्लान्स जो कि आपको एनुअली 6 से 7% का रिटर्न देती है एज कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। अब ये सारी बातें नॉर्मली आपको न्यूज़ रिपोर्टर्स या फिर जर्नलिस्ट इतनी इजीली नहीं बता पाते हैं, और अगर वो बताते भी है तो ऐसे तरीके से बताते हैं जो कि बहुत ही बोरिंग तरीका होता है। बट वही जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो इन टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग वे एंड सिंपल तरीके से लेकर आते हैं, जिस वजह से एक आम इंसान भी एंटरटेनिंग मोड्स पे भी फाइनेंस को सीख पाता है, जो कि आपको न्यूज़ चैनल्स पर या फिर इन जर्नलिस्ट के थ्रू से वो चीज़ें नहीं मिलती है। आपको भी एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिसे फॉलो करती हो क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो राइटफुल है, ट्रूथफुल है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है, क्या उस पर कंप्लीटली बिलीव किया जा सकता है या नहीं। आप ये कैसे वैल्यूएट कर पाओगे? इसके लिए आपको डबल ट्रिपल रिसर्च करना होता है या फिर कंफर्म होना पड़ता है बाय द मल्टीपल्स ऑफ कंटेंट्स और द आर्टिकल, तभी जाकर आप एक राइट ट्रैक पर फॉर द फाइनेंस अवेयरनेस चल पाते हो। सो नो डाउट कि हमें गवर्नमेंट की बॉडीज़ पर ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करनी चाहिए एंड उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। बट अगर ये गलत हो तो हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए, एज वी आर गोइंग टू राइज आवर वॉइस रिगार्डिंग द एफिलिएट और द प्रमोशनल रेवेन्यू, बिकॉज हम यहाँ पर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स के साथ ही डील करते हैं। डील मतलब प्रमोट करते हैं या फिर उनकी एफिलिएटिंग करते हैं। हम उन पॉपुलर ब्लॉगर्स या फिर पॉपुलर बॉलीवुड स्टार्स की तरह बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को या फिर गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट नहीं करते हैं। वैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हम पैसे नहीं कमाते हैं, बिकॉज एज ए फाइनेंस क्रिएटर हमें आइडिया रहता है कि ये कितना लॉस जनरेट करवा सकता है, बना सकता है एक आम इंसान का। पर अगर ट्रेडिंग इलीगल नहीं है तो एफिलिएटिंग या फिर स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द ऑथेंटिक एंड रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म से थोड़ी बहुत रेवेन्यू कमाना भी आना भी गलत नहीं है। इफ़ यू आर एग्री विथ माई पॉइंट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या सही और क्या गलत। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।